महाराष्ट्र बीजेपी विधायक नितेश राणे ने एनसीपी नेता अजित पवार के उनकी शारीरिक बनावट पर टिप्पणी करने को लेकर के जमकर निशाना साधा है। नितेश राणे ने कहा कि एनसीपी नेता के पास चर्चा के लिए कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है और इसीलिए वे निजी बातों में लिप्त हो रहे हैं। अजित पवार की टिप्पणी से नाराज नितेश राणे ने कहा, यह एनसीपी नेता की बौद्धिक क्षमता को दर्शाता है। नितेश ने याद दिलाया कि कैसे एक बार बांध खाली होने पर पेशाब करने की उनकी टिप्पणी के लिए अजित पवार की आलोचना की गई थी। विधायक नितेश राणे ने एक ट्वीट में कहा कि खाली बांध में पेशाब करने पर टिप्पणी करने वालों को मेरी प्राकृतिक शारीरिक बनावट के बारे में बात नहीं करनी चाहिए। यह सिर्फ उनके बौद्धिक स्तर को दर्शाता है। यह स्पष्ट है कि वे औरंगजेब की कोई आलोचना नहीं कर सकते हैं और इसलिए उनके चाचा छत्रपति शिवाजी महाराज के स्मारक के सामने कभी नहीं झुकते हैं। अपनी पहले की टिप्पणियों में पवार ने राणे को बौने होने का उपहास उड़ाया और उनका अपमान किया। पवार ने नितेश राणे द्वारा उठाए गए राजनीतिक सवालों पर यह कहते हुए टिप्पणी करने से इंकार कर दिया कि वो बौने द्वारा उठाए गए मुद्दों का जवाब नहीं देंगे। विवाद तब शुरू हुआ जब अजित पवार ने शिवाजी महाराज के पुत्र संभाजी राजे को स्वराज्य रक्षक कहा, न कि धर्मवीर। एनसीपी नेतृत्व पर हमला करते हुए नितेश राणे ने अपने चाचा के नक्शे कदम पर चलते हुए भतीजे भी मानते हैं कि छत्रपति संभाजी महाराज थे, धर्मवीर नहीं। बल्कि नेताओं ने कभी हिंदवी स्वराज के संस्थापक को श्रद्धांजलि देने के लिए शिवाजी महाराज की राजधानी रायगढ़ किले का दौरा नहीं किया। पवार के नेता प्रतिपक्ष के पद से इस्तीफा देने की मांग वाले बयान पर भाजपा विरोध कर रही, हालांकि पवार ने इस्तीफा देने से इंकार कर दिया। पवार ने कहा, भाजपा ने मुझे नेता प्रतिपक्ष का पद नहीं दिया है। बौने लोगों को मुझे ये नहीं बताना चाहिए। मैं उनकी ऊंचाई जानता हूं और वे कितनी दूर तक पहुंच सकते हैं। मेरे प्रवक्ता इनका जवाब देंगे। बता दें कि शिवसेना एनसीपी कांग्रेस गठबंधन की आलोचना करने में नितेश राणे सबसे आगे रहे हैं। उन्होंने विधानमंडल हाल ही में आयोजित शीतकालीन सत्र में तीनों दलों द्वारा उन्हें घेरने के कई मुद्दों को उठाया है, इसलिए विपक्षी दलों ने नितेश पर जमकर हमला बोला है। हालांकि इसके पहले भी औरंगजेब के गुणगान को लेकर के बीजेपी नेता नितेश राणे ने एनसीपी के नेता जितेंद्र अम्हाड़ पर जमकर तंज कसा था। नितेश राणे ने एनसीपी के विधायक और राज्य के पूर्व मंत्री जितेंद्र अम्हाड़ पर निशाना साधते हुए कहा था कि अम्हाड़ की टिप्पणी स्वाभाविक थी, क्योंकि एनसीपी नेता के शीर्ष नेतृत्व ने पहले ही मुगल शासक के गुण गाए हैं और वो अपने नेतृत्व के खिलाफ नहीं जा सकते। हाल ही में जितेंद्र अम्हाड़ ने एक स्टेटमेंट दिया था जो बाद में एक बड़ा विवाद बन गया। उन्होंने कहा था कि औरंगजेब क्रूर था, लेकिन वो हिंदू द्वेषी नहीं था। अगर वो ऐसा होता तो विष्णु मंदिर को भी नष्ट कर देता। अम्हाड़ का यह बयान विपक्ष के नेता अजित पवार के विधानसभा में यह कहने के बाद आया कि मराठा राजा संभाजी ने अपने जीवन में कभी भी धर्म का पालन नहीं किया। एनसीपी नेतृत्व पर हमला बोलते हुए नितेश राणे ने कहा, अपने चाचा यानी कि शरद पवार के नक्शे कदम पर चलते हुए भतीजे अजित पवार का मानना है कि छत्रपति संभाजी महाराज धर्मवीर नहीं थे। इन नेताओं ने कभी हिंदवी स्वराज के संस्थापक को श्रद्धांजलि देने के लिए रायगढ़ का भी दौरा नहीं किया। नितेश राणे ने अम्हाड़ को संबोधित पत्र में कहा, हालांकि औरंगजेब ने संभाजी महाराज को धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर किया, लेकिन छत्रपति 1 इंच भी नहीं हिले और उन्होंने हिंदुओं के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया। बीजेपी विधायक ने अपने पत्र में औरंगजेब द्वारा नष्ट किए गए मंदिरों की एक सूची भी संलग्न की। उन्होंने कहा कि वो इस तथ्य से अवगत हैं कि जितेंद्र अम्हाड़ द्वारा मुगल साम्राज्य में अंधविश्वास के कारण इस सच्चाई को भी नजरअंदाज किया जाएगा। औरंगजेब द्वारा नष्ट किए गए मंदिरों में सोमनाथ मंदिर, कृष्ण जन्मभूमि मंदिर, काशी विश्वनाथ मंदिर, विश्वेश्वर मंदिर, गोविंद देव मंदिर, विजय मंदिर, भीमा देवी मंदिर, मदन मोहन मंदिर, 64 योगिनी मंदिर, एलोरा मंदिर, त्र्यंबकेश्वर मंदिर, नरसिंहपुर मंदिर और पंढरपुर मंदिर शामिल हैं। नितेश राणे ने कहा, उन्होंने मुगल शासक द्वारा नष्ट किए गए केवल 13 प्रमुख मंदिरों को सूचीबद्ध किया है। उनके अलावा कई अन्य छोटे मंदिरों को भी औरंगजेब ने नष्ट किया था। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।